हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत। मैं तारचंद और आज हम बात करते हैं बीए पार्ट थर्ड सेक्शन 1 के अंतर्गत। जो हमारा तीसरा विचारक था वो है कार्ल मार्क्स। और कार्ल मार्क्स के विषय में हमने पूर्व में कुछ चर्चाएं की, जिसके संबंध में आज हम बात करते हैं कि वर्ग और वर्ग संघर्ष क्या है। हालांकि वर्ग के बारे में हमने कल भी कुछ चर्चाएं की कि वर्ग क्या है, अर्थात वर्ग एक व्यक्तियों का समूह है जिनकी एक जैसी स्थिति, एक जैसा जीवन यापन करते हैं। ऐसे व्यक्तियों के समूह को हम वर्ग की संज्ञा देते हैं। वर्ग की जो कुछ विशेषता बतलाई थी मार्क्स ने, अर्थात व्यक्तियों का वह समूह जो एक समान जीवन यापन करते हैं, जिनकी आर्थिक स्थिति एक जैसी होती है, ऐसे व्यक्तियों के समूह को हम वर्ग की संज्ञा देते हैं। लेकिन मार्क्स ने जो वर्ग का आधार माना है वो आर्थिक है, अर्थात आर्थिक स्थिति के आधार पर वर्ग को दो भागों में विभाजित किया, एक उच्च वर्ग और एक निम्न वर्ग, अर्थात एक सर्वहारा वर्ग और एक बुजुर्गा वर्ग, एक शोषक वर्ग और एक शोषित वर्ग, एक उच्च वर्ग और एक निम्न वर्ग, एक श्रमिक वर्ग और एक पूंजीपति वर्ग। ये दो ही वर्ग हैं जिन्हें मार्क्स ने इस विषय में अपने चर्चाएं की। लेकिन अब यहाँ पर बात आती है कि वर्ग और वर्ग संघर्ष, अर्थात दो वर्ग, एक उच्च वर्ग और एक निम्न वर्ग, इन दोनों वर्गों में अपने हितों को लेकर जो संघर्ष रहा, जो वाद रही, उस बात को कार्ल मार्क्स ने कहा है संघर्ष। कि दो व्यक्तियों के मध्य अपने हितों को लेकर समय समय पर जो हड़ताल, जो तालाबंदी, जो आंदोलन देखने को मिलता है, इसी को ही कार्ल मार्क्स ने संघर्ष या वर्ग संघर्ष का सिद्धांत। कार्ल मार्क्स ने वर्ग संघर्ष का जो उल्लेख किया है अपनी जो प्रमुख पुस्तक कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, साम्यवादी घोषणा पत्र के अंतर्गत की है। और एक स्थान पर मार्क्स ने बतलाया था कि आज तक के समस्त समाजों का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा है। ये किस पुस्तक के अंतर्गत है? तो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के अंतर्गत इसी लाइन का उल्लेख किया है कि आज तक के समस्त समाजों का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा है। लेकिन बात आती है कि वर्ग का उल्लेख सर्वप्रथम ऑगस्ट थोरे ने किया है। ऑगस्ट थोरे ऑगस्टन थोरे या ऑगस्टन थोरे ने किया है, और ऑगस्टन थोरे से ही कार्ल मार्क्स ने ग्रहण किया है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वर्ग जो संघर्ष है वो क्यों होता है? अपने हितों को लेकर, अर्थात पूंजीपति अधिक पूंजीपति होना चाहता है, अधिक बचत पर ध्यान देता है, और मजदूर कम से कम काम करके अधिक से अधिक मजदूर प्राप्त करना चाहता है। इसलिए मजदूर की समस्या हल या आवश्यकताओं की पूर्ति न होने के कारण वो पूंजीपतियों से वाद करते हैं, तालाबंदी करते हैं, संघर्ष करते हैं। इसी बात को मार्क्स ने संघर्ष की संज्ञा दी है। लेकिन एक स्थान पर दिया है कि आज तक के समस्त समाजों के इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा है। स्पष्ट कीजिए। तो ये जो लाइन है कि आज तक के समस्त समाजों के इतिहास, आज तक के समस्त समाजों का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास, या आज तक के समस्त समाजों का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा है। स्पष्ट कीजिए। आज तक के समस्त समाजों का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा है। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, COMMUNIST MANIFESTO, साम्यवादी घोषणा पत्र।
घोषणा पत्र के अंतर्गत, अर्थात जितने भी इस युग के अंतर्गत समय युग रहे हैं उन सभी के अंतर्गत दो वर्गों में संघर्ष रहा है। जैसा कि पहला जो युग था आदिम साम्यवाद, आदिम युग, यह वर्गहीन था। बाद में आया है दास युग, तीसरा है सामंतवादी युग, सामंतवादी युग, और चौथा है आधुनिक युग, पूंजीवादी युग। और पांचवा है समाजवादी। ये वर्ग था, इसमें वर्ग नहीं था, इसमें वर्ग नहीं था। इसमें दो वर्ग, दास और दास का स्वामी। इसमें सामंत और अर्धदास किसान। और इसमें है श्रमिक और पूंजीपति। नहीं आया। तो कार्ल मार्क्स ने जो पहली लाइन लिखी थी कि आज तक इस समाज के इतिहास ऊपर संघर्ष का इतिहास रहा है, स्पष्ट कीजिए, इस बात का उल्लेख जो किया है वो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के अंतर्गत किया है कि समाज में जितने भी अब तक के युग रहे उन सभी में दो वर्गों में संघर्ष रहा है। एक वर्ग श्रमिक वर्ग और दूसरा पूंजीपति वर्ग, एक शोषक वर्ग तो दूसरा शोषित वर्ग, एक सरबराह वर्ग तो दूसरा बुजुर्ग वर्ग, एक कमजोर वर्ग तो दूसरा शक्तिशाली वर्ग, एक उच्च वर्ग तो दूसरा निम्न वर्ग, एक श्रमिक वर्ग तो दूसरा पूंजीपति वर्ग। अर्थात प्रत्येक युग के अंतर्गत दोनों वर्गों में अपने हित या आवश्यकताओं को लेकर जो समय समय पर संघर्ष रहा, कार्ल मार्क्स ने इसको हम वर्ग की संज्ञा देते हैं। लेकिन पहला जो युग था वो आदिम युग था। उस समय मानव की उत्पत्ति हुई थी, साधन सीमित थे, जनसंख्या की कम थी, लोगों की आवश्यकताएं भी सीमित थे, साधन नहीं थे, साधनहीन थे, इसलिए सभी लोग मिलकर काम करते थे और मिल बांट कर खाते थे। इसमें वर्ग नहीं था, इसलिए हम इसको वर्गहीन समाज कहते हैं। लेकिन धीरे धीरे समय में परिवर्तन आया और आदिम युग के बाद में एक दूसरा युग आया जिसे हम कहते हैं दास युग। दास युग में परिस्थिति और समय दोनों में परिवर्तन होने के कारण दो वर्ग बन गए, एक वर्ग दास और दूसरा वर्ग सामंत, वो दास और दास स्वामी। एक वर्ग दास और दूसरा दास का स्वामी। दास का स्वामी था, उसकी उच्च स्थिति और दास की समाज में निम्न स्थिति। बॉटमर ने दास को परिभाषित करते हुए बताया है कि दास वह व्यक्ति होता है जो दूसरों की संपत्ति माना जाता है। वीरोर ने इसी बात का उल्लेख किया है कि वह व्यक्ति जो दूसरों की संपत्ति माना जाता है वो दास कहलाता है। अर्थात दास की तुलना एक पशु, किसी जानवर से की जाती जो सारे दिन पूंजीपतियों की निःशुल्क सेवाएं देता है, काम करता है। तो वह व्यक्ति जो दूसरों की संपत्ति माना जाता है वो दास कहलाता है। तो दास युग में दो वर्ग बन गए, एक उच्च वर्ग और एक निम्न वर्ग। स्वामी की उच्च स्थिति और दास की निम्न स्थिति, दोनों वर्गों अपने हितों को लेकर समय समय पर जो संघर्ष रहा उसे वर्ग संघर्ष कहते हैं। कुछ समय में परिवर्तन आया, दास युग के बाद में दूसरा वर्ग सामंतवादी युग आया। सामंतवादी युग में भी दो वर्ग बन गए, एक तो सामंत और एक अर्धदास किसान। सामंत की समाज में उच्च स्थिति जो साधन संपन्न हुआ करते और अर्धदास किसान जो साधनहीन हुआ करते थे, जो किसानों की जमीन को बटाए पर करते थे। तो ये भी अपने हितों को लेकर समय समय पर जो संघर्ष रहा, मार्क्स ने इस बात को वर्ग संघर्ष की संज्ञा दी है। सामंत युग के बाद में जो चौथा युग आया
वो है पूंजीवादी युग, अर्थात समय और प्रकृति दोनों में व्यक्ति के व्यक्तित्व में परिवर्तन होने के बाद एक पूंजीवाद युग का आगमन हुआ और पूंजीवादी युग में भी दो वर्ग बन गए, एक श्रमिक वर्ग और एक पूंजीपति वर्ग, एक उच्च वर्ग और एक निम्न वर्ग, एक बुजुर्गा वर्ग और एक सरबराह वर्ग। अर्थात तो इन दोनों वर्गों में भी अपने हितों को लेकर समय समय पर जो संघर्ष रहा, मार्क्स ने वर्ग की संज्ञा दी है। अर्थात समाज में श्रमिक वर्ग को चाहता है कि मैं कम से काम करूं और अधिक से अधिक मजदूरी प्राप्त करूं, जबकि पूंजीपति चाहता है कि मैं श्रमिक से अधिक काम करवाऊं और कम से कम मजदूरी दें। इस बात को अपने हितों को लेकर जो समय समय पर जो संघर्ष रहा, मार्क्स से वर्ग की संज्ञा दी है। और बाद में सामंतवादी युग के बाद में मार्क्स ने कल्पना की थी कि एक समाजवादी युग आएगा और इसमें कोई भी वर्ग नहीं रहेगा, वर्गहीन समाज कहते हैं हम जिसे। लेकिन ये भविष्यवाणी मार्क्स की असफल सिद्ध हुई और आज तक भी सामवाद नहीं आया।